भक्ति यही है जिसे सर्वत्र भगवान दिखाई दे। भक्ति का मतलब ही यही है जिसे सब जगह भगवान दिखाई देवे। मेरे पागलो, उसी ग्रंथ का नाम है भागवत। क्या नाम है? जोर से बोलो। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भक्त का ग्रंथ है, भागवत भगवान का ग्रंथ है। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जीना भी सिखाती हो, मरना संवारती। अद्भुत ग्रंथ है। गीता अगर योग का विषय है तो भागवत वियोग का विषय, रामायण संयोग का विषय, लेकिन भागवत वियोग का विषय है। इसमें जितना वियोग हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। गोपियों के वियोग को तो सुनकर के रोना आता है, पढ़कर रोना आता है। गोपियों का कितना अविरल वियोग था, फिर भी गोपियों को प्रतिदिन गोविंद दिखाई पड़ते। गोपियां बैठी हैं, भगवान चले गए मथुरा, आए नहीं, कई महीने हो गए। अब वो पेड़ों के नीचे बैठी। इतने में एक भौरा आया। भौरा, भौरा जानते हो? भंवर, भंवर आया। और गोपियों की भक्ति की दृष्टि देखना, गोपियों को लगा के लगता है वो भी काला कलूटा है, ये भी काला कलूटा है, लगता है वही आ गए। गोपियां ताने देती हैं भंवर को, उलाहना सुनाती हैं। इसी का नाम भक्ति है, जिसे भंवर में भी गोविंद दिखाई दे। भक्ति क्या? एक गोपी भोजन बना रही, तवा काला है। काले तवे पर रोटी लगाते लगाते उसे लगा कि जैसा काला तवा है वैसे ही काला कलूटा हमारा कन्हैया। पानी का बर्तन उठाया, आग को बुझा दिया। सासू मां ने पूछा क्या हुआ, बाबरी हो गई क्या, भांग भांग खा के बैठी है, चूल्हे को क्यों बुझा दिया? तो गोपी चिल्ला करके कहती है माँ क्षमा करो, बुरा ना मानना। क्या बताऊं मैं? क्या क्या हुआ, क्या ना बता, पहले ये बता चूल्हा क्यों बुझाया? अरे माँ, ये काला कलूटा बड़ा विचित्र है, ये हमारे तवे पे अपना मुंह बना करके प्रकट हो गया। अगर आग जलाएंगे तो ये जल जाएगा और काला पड़ जाएगा। इसका नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? गोपी जाती है दही बेचने। दही ले लो दही, माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन। माखन बेचते बेचते इतनी बावरी हो जाती कृष्ण की याद में, चिल्लाने लगती माधव ले लो माधव, अरे मोहन ले लो मोहन, कोई कन्हैया ले लो कन्हैया। दूसरी वाली गोपी कहती है पागल है गई का बेच रही है? दही तो बेच रही हूं, पर तू चिल्ला रही है माधव माधव। दही बेच रही कि माधव बेच रही है? बोले क्या बताऊं, मुझको तो समझ ही में नहीं आता। आई तो हूं मैं दही बेचने, पर अपने आप माधव निकलने लगता। अच्छा, कई बार बहुत से लोग संसारिक प्रेम जो करते हैं वो कहने लगते हैं प्रेम बड़ा अंधा होता है, उसी की याद आती है। जरा विचार करना, संसार से जब प्रेम होता है तब ऐसा होता है। उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जिससे प्रेम प्रकट हुआ उससे प्रेम होगा तो क्या होगा? जिससे प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम की परिभाषा प्रायः कहीं नहीं जा सकती। प्रेम तो मूक है। कोई हमसे 2-3 विषयों पर व्याख्या पूछे तो हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। मां अवाक्य है और प्रेम भी अवाक्य है। प्रेम की कोई व्याख्या नहीं। हमारा एक कहना है, आज की कथा का सूत्र मेरे प्यारे श्रोताओं नोट करना है, सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने भगवान के समान हो जाए, उसमें डूब जाए, उसके जैसा हो जाए। वो हम तो कहते हैं उसके जैसी हरकतें आ जाएं तो और समझना कि अब आप परिपक्व हो गए। जिससे प्रेम करते हो उसके जैसे आपके लक्षण अगर मिलने लगे समझना काम हो गया। अच्छा, लेकिन बनावटी नहीं। एक बात ध्यान रखना, बनावटी अलग है, हो जाना वास्तविक। महात्मा बनना सरल है। क्या करना है? 2-4 कपड़े खरीदो, थोड़ा सा 4-5 एकड़ में तिलक लगाओ, बाल कटवाना नहीं, रुद्राक्ष की माला खरीद लो, महात्मा हो गए। पर महात्मा बनना सरल है, महात्मा हो जाना कठिन है। बनना बड़ा सरल है, भेष बदलना है कि आप महात्मा बन गए, पर महात्मा बने ये बड़ी बात नहीं है। आप महात्मा हो गए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग बागेश्वर धाम आते, बागेश्वर धाम के बन जाते, क्योंकि अभी दरबार लगता है, चमत्कार होते हैं, तो तुम बागेश्वर धाम के हो गए। बुरा ना मानना, बहुत पते की बात है। तुम कहते कि हम बागेश्वर धाम के हैं,
अभी आप भय हो कि हो गए हो? अभी आप भीड़ को देखकर आए हो कि उसको देख करके आए हो? और अगर उसको देख करके आए हो तो फिर कोई प्रश्न बचता नहीं, उसकी हरकतें अपने आप उतरने लगती। जिससे भी प्रेम होगा उसकी हरकतें, उसकी बातें अपने आप चित्त में उतरने लगती। तो भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब भगवान के स्मरण में इतना डूब जाओ, वही जाने जेह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। उसके समान ही हो जाना भक्ति है। और तुम्हें उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़े, तुम केवल भक्ति करो, वो अपने आप घटित होता रहेगा, अपने आप घटित। मीरा, अब लोग पता नहीं मीरा को किस दृष्टि से देख, हमारी नजर में मीरा अद्भुत दृष्टि है। मीरा का दृष्टि जरा देखना, मीरा का दर्शन अद्भुत है। उसे तो सर्वत्र गोविंद दिखाई देते। मीरा वृंदावन जाती है, एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, उनसे मिलने जाती है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी नहीं मिल सकते। बोले क्यों? बोले हमारी गुरुजी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं, स्त्री से मिलते ही नहीं। तो मीरा हंस पड़ी। तो शिष्यों ने कहा कि आप हंसे क्यों? बोले हमने तो सुना था कि ब्रज में तो एक ही पुरुष रहता है, कृष्ण, यहां तो बाकी सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? ये बात जब उनके गुरु शिष्यों ने गुरुजी को बताई कि ऐसी बात बोली, मीरा तुरंत भागे भागे बाहर आए। उन्होंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा था, लेकिन मीरा को देख करके विनम्र हो गए कि धन्य है आप, धन्य, आपने हमारी आंखें खोल दी। तो मेरे पागलों, आज का कथा का सूत्र है, भक्ति क्या है? भगवान जिसकी हम भक्ति करें उसके जैसा हो जाना ही भक्ति है। संतों के पास जाओगे भक्ति, अच्छा बुरा ना मानना, जो भजनानंदी महात्मा होते हैं उनके पास जाते ही अपने आप माला जप करने का मन होने लगता, भजन करने का मन होने लगता। अच्छा, बीड़ी वालों के साथ रहोगे तो अपने आप धुआं पीने का मन करेगा। 2-4-5 दिन तुम बीड़ी वालों के बगल में बैठो तो पहले तो बुरी लगेगी, फिर 2-4 दिन धुआं पियोगे, फिर धीरे धीरे लगेगा कि और तो सब ठीक है, जरा एक टूटी टुकड़िया मिल जाए, धीरे धीरे खुद जेब में डाल लेंगे। अच्छा, गुटखा वालों के पास रहोगे तो पहले उनकी बास अच्छी लगी, फिर वो कहेंगे मोटा मोटा खा लो, मोटा मोटा ले, ऊपर ऊपर का ले लो, मोटा मोटा, फिर अरे ले हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले लगेगा क्या बेकार। एक बार एक पति पत्नी बैठे थे तो पति पीता था, तो एक दिन पत्नी का दिमाग खराब हो गया, बोले तुम रोज पी के आते हो, आज मैं भी पीऊंगी। पति बोला ले पी ले, पति भी होगा मध्य प्रदेश का, उसने पत्नी को दे दी। अच्छा, हमें पता नहीं है
उसमें लिखा था, एक किताब में हमने पढ़ा है, जैसे ही पत्नी ने पी तो दारू बड़ी कड़वी थी। वो बोला इतनी बेकार। पति बोला तो क्या तू क्या समझती, हम मजे मारते, रोज जहर का घूंट पीते। ऐसे समझा। अब बुरा ना मानना, ये तो उदाहरण है, पर हम आपको बताना चाह रहे कि जिसके साथ रहोगे उसके गुण अपने आप। अब तुम थोड़ा बॉडी बिल्डर वालों के साथ रहो। एक सज्जन हमारे साथ रहते थे, तो वो फिटनेस पे, अब तो नहीं है अभी कुछ दिनों से, वो फिटनेस पे बड़ा ध्यान देते। हमारा थोड़ा पेट बड़ा हो गया था, हमसे रोज कहते हैं पेट कम कर लो। और हम भी उनके साथ रहते सुनते सुनते हमें भी लगा कि यार सही में फिटनेस होनी चाहिए। तो 2-3 दिन तो हमने ये किया, वो मंगवा लिए, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ डम्फर है, डम्बल, हाँ डम्बल, हाँ, काले काले समझ जाओ, वो किलो बाट से 2-4 दिन किए पे जहां दर्द, हम बाहर में गया, हम ऐसे ही ठीक है, बिना हम जैसे हैं ठीक है। लेकिन जिनके साथ रहोगे उनके गुण अपने आप अंदर आने लगेंगे। जिसके साथ रहोगे उनके गुण अपने आप, अवगुण भी जल्दी आते हैं। एक और है, अवगुण जल्दी आते, गुण देर से आते। अवगुण जल्दी आते, गुण देर से आते। तो भक्ति में थोड़ा देर लगेगी, पर अगर आप वास्तविक संतों के आगे पीछे अगल बगल रहोगे, जरूरी नहीं उनके बगल में रहो या बगल में लेटो, दूर से दृष्टि पर पड़ जाए, सदगुरु की तो दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाता है। सूर्य नजदीक नहीं आता है, और तुम सूर्य के नजदीक भी नहीं जाना। संपाति ने जाकर गलती की है, पंख जल गए थे, तुम सूर्य के नजदीक जाओगे जल जाओगे। ऐसे ही सदगुरु के नजदीक नहीं जाना। सूर्य दूर से ही अच्छा लगता है, ज्यादा नजदीक जाने वाले जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, दूर में आनंद। ऐसे ही सदगुरु के तो दूर रहने में ज्यादा आनंद है, नजदीक रहोगे तो दोस्त दिखाई देंगे। थोड़ा दूरी रहे, डिस्टेंस मेंटेन है, बस दर्शन होते रहे, आनंद है। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति जिनके पास होगी उनके पास मिलेगी। हनुमान जी के लिए
भक्ति को प्राप्त करने का तरीका क्या है, कैसे मिले? तो प्राप्त करने का तरीका है लगन। क्या है? जरा जोर से बोलो। लगन। आपकी थोड़ी लगन लग गई, आपको प्राप्त हो जाए। लगन लगानी पड़ेगी। आज हम जिनको पढ़ रहे थे वो हिप्नोटाइज पर चर्चा कर रहे थे। तो आकर्षण का एक उपाय होता है, हम बार बार जो चीज बोलेंगे वैसे ही हमारा दिमाग हो जाएगा, वैसे ही हमारा ब्रेन हो जाएगा, हम वैसे ही कर पाएंगे। जैसे 60 फीट चौड़ा रोड हो और कई बार आपने चेक किया नहीं, हमने तो किया, 30-40 फीट चौड़ा रोड था, एक पत्थर लगा हुआ था, उस पर लिखा था गंज की दूरी 5 किलोमीटर। हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो हमने सोचा, नए नए सीख रहे थे, हमने सोचा ऐसा ना हो कहीं पत्थर में घल ना जाए। और तुम सोचकर चौंक जाओगे कि 40 फीट दूर था वो हमसे, और ऐसा हिंडल उस तरफ मुड़ा कि पटा, उसी में घला। सावधान हो गए, भगवान की कृपा, कोई लगा बगा नहीं। पर बाद में हमने कहा कि यार ये तो इतना दूर था, यहां जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, पर हम गए क्यों? तब हमें बाद में समझ में आया ये पूरा खेल दिमाग का है। दिमाग बार बार कह रहा था कि कहीं इसमें घल ना जाए, इसमें ठुक ना जाए, इसमें हमारी साइकिल ना पहुंच जाए, तो दिमाग ने फिर वहीं पहुंचा दिया। इसको कहते हैं खुद को वशीकरण करना, हिप्नोटाइज होना, इसी को हिप्नोटाइज कहते हैं। तो मेरे पागलो, हम तुमको भी वही कहते हैं, हम बार बार लगनता के साथ अगर परमात्मा को पुकारेंगे तो तुम अपने आप को फिर कितना भी रोकोगे, तुम अंत तो गत्वा भगवान के हो ही जाओगे। इसी का नाम भक्ति है कि आप भक्ति को पा ही जाओगे। तो भक्ति को पाने का ये तरीका है। आज की कथा के शुरुआत में हमने कहा था, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। जरा जोर से गाओ ना, जम के। आज हम थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, गले से थकावट भी है बहुत। तुम जोर से गाओ, रोज थोड़ा थोड़ा मुक्ति का कोई तुम जतन कर ले, मुक्ति का कोई तुम जतन कर ले। क्या करें महाराज कि मुक्ति मिले?